बंदे हैं आटोमी के, हम पे किसका जोर, उम्मीदों की सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। जय जगन्नाथ। मैं जयंत बिहारी पवित्र धाम पुरी उड़ीसा का हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक लेक्चरर हूँ और अभी एटोमी इंडिया में सेल्स मास्टर हूँ। ये मेरा फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और मैं जिस भी फील्ड में जाता हूँ उसी फील्ड का कुछ रिक्वायरमेंट मैं समझ लेता हूँ और खुद एजुकेशन और लर्निंग के ऊपर ध्यान देता हूँ। तो जब भी मैं एटोमी ज्वाइन किया तो कुछ लर्निंग ऐसा था कि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था। तो इंट्रोड्यूस करने के बाद मैंने उनको तो आईडी दे दी, पर एटोमी के बारे में एक ही शब्द मैंने जाना नहीं था उस वक्त। तो अभी सेल्स मास्टर बन गया हूँ, जर्नी में शेयर करूँगा। तो जर्नी शेयर करने के पहले मैं हमारे बिल्डअप चेयरमैन डॉक्टर हानगिल पार सर को थैंक्स देना चाहूँगा हमें ये ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद एटोमी इंडिया मैनेजमेंट को थैंक्स देना चाहूँगा कि टाइमली प्रोडक्ट लॉन्च के लिए और एटोमी का जो कस्टमर स्माइल सर्विस उसके लिए। उसके बाद AITF के ऑल लीडर माई टीम इनविंसिबल का रितेश सर, राकेश सर और माई इमीडिएट ऑफलाइन मुकेश सर को थैंक्स देना चाहूँगा और सब जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली नोइंगली अननोइंगली इस अचीवमेंट में कंट्रीब्यूट किया है उन सबको थैंक्स देना चाहूँगा। और लास्ट बट नॉट टू दिस मेरी फैमिली, मेरी वाइफ को भी थैंक्स देना चाहूँगा क्योंकि उनकी सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता। और अभी आते हैं मैं एटोमी चूज क्यों किया। एटोमी से पहले मैं जब रिसर्च करना स्टार्ट किया, पढ़ना शुरू किया ये इंडस्ट्री किसके लिए है, इंडस्ट्री क्या है, तो मुझे एक रिपोर्ट आई KPMG की रिपोर्ट, फिकी की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में लिखा था कि 2025 तक ये 64,500 करोड़ का बिजनेस होने वाला है। तो ये मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ये इंडस्ट्री को चूज किया। तो इस इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपनी थे, तो एटोमी मैंने कंटिन्यू क्यों किया, ज्वाइन तो कर लिया था, तो एटोमी मैंने कंटिन्यू किया इसलिए क्योंकि ये जो मोटो है फोर्थ वाला, सर्व इन ह्यूमिलिटी, ये मुझे अच्छा लगा। तो सर्व इन ह्यूमिलिटी का मतलब है निरहंकार सेवा। तो मेरा सोशल एटीट्यूड ऐसे ही रहा था पहले, तो निरंकार सेवा के लिए जो मुझे अट्रैक्ट किया। उसके बाद मैं हानगिल सर का वीडियो देखना शुरू किया और देखते देखते एक वीडियो में वो बोलते हैं कि अमीर दयालु बनो। क्या होता है, लोग जब अमीर बन जाते हैं पैसों की लालच में, पैसा उनको ईगो बना देता है, वो अहंकारी बन जाते हैं। तो इसीलिए सर जो बोलते हैं अमीर दयालु, अमीर के साथ दयालु का ये जो हमारा फाउंडिंग प्रिंसिपल है, बीइंग स्पीड एंड बैलेंस। तो अमीर के साथ, पैसों के साथ दया भाव का एक बैलेंस होना चाहिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। सब आपको दिल से प्यार करने लगेंगे, नहीं तो पैसा होगा तो ये भय से प्यार करेंगे, उनके जो अंतर का भाव उसमें नहीं होगा। इसीलिए हमें अमीर और दयालु का जो बैलेंस बनाए रखना है। उसके बाद जो हमारा जो एटोमी के ज़्यादा बहुत सारे यूनिकनेस है, तो मेरे को जो छाया वो है नो परचेज, नो फोर्सफुल परचेज, सिंगल परचेज इन ए ईयर, वो भी एनी अमाउंट का, वो मुझे छा गया। उसके बाद 3 जनरेशन आईडी, ग्लोबल आईडी और एटोमी का एजुकेशन सिस्टम और बहुत सारे हैं, इतना समय नहीं है शेयर करने के लिए। उसके बाद मैं टीम इनविंसिबल के लर्निंग लेना शुरू किया। वो जो लर्निंग बताते हैं, मेरे 7 लर्निंग मुझे अच्छा लगा। वो इनविंसिबल के साथ मैं डिफरेंट यूट्यूब चैनल से भी लर्निंग किया था। वो जो ये है कि एक बिग क्लियर एंड पब्लिक व्हाई। बिग क्लियर व्हाई सब सुने हैं, पब्लिक व्हाई क्या है, आप अगर व्हाई को पब्लिसाइज कर दोगे, सबको बता दोगे, ये जनता आपको छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि अब अगर जनता को बता देंगे मैं ये बनना चाहता हूँ, तो अगर आप किसी भी कारणवश, जैसे कि मैं अभी ये पैर कांप रहा है मेरा, अभी मेरे हेल्थ इश्यू के कारण मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तो
तभी भी मैंने लाइव सिनेरियो फिल करके रखा था अप्रैल 2021 को बनूंगा सेल्स मास्टर। बना कब? अप्रैल 2022 को, क्योंकि हर 2-3 महीने के अंदर मेरा कुछ गर्मी के कारण और कुछ ज़्यादा ठंडों के कारण मेरा सोरियासिस बढ़ जाता है। अभी हिमोइम आ गया है, अभी मुझे लग रहा है कि 6 महीने और 1 साल के अंदर मैं ठीक हो जाऊँगा परमानेंट। तो ये जो बी क्लियर ऑफ पब्लिक भाई, वो पब्लिक आपको याद दिलाता रहेगा कि अरे बिहारी तू बोला था 1 साल के अंदर सेल्स मास्टर बनने के लिए, बना क्या? मैं बोलता था बन जाऊंगा। अभी मेरा जवाब है मैं 1 साल क्या 2 साल तो लगा, बना तो अगर बोल दोगे तो बन जाओगे। उसके बाद एक स्ट्रांग माइंड सेट। अभी मेरा ऑफलाइन राकेश सर बोलते हैं कि आप दिल्ली इस हालत में आ पाओगे? मैं सर को बोलता था सर पैर को कौन चलाता है? माइंड चलाता है। तो अगर आपका स्ट्रांग माइंड सेट हो तो आप बन जाओगे। इसके बाद एक स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम जो आप करने वाले हैं डे टू डे लाइफ में। जो अभी देखो स्पिरुलिना लॉन्च हो गया, तो मेरे दिमाग में जब बैठा था चल रहा था, स्पिरुलिना को 1 महीना रह गया है मार्केट में लॉन्च होने के लिए, तो अभी कैसे मार्केट में लिया जाए। मैंने एक ख्याल आया कि जिम को टारगेट करते हैं, कुछ हेल्थ पर्सन को टारगेट करते हैं, तो इसीलिए मैं प्लान बना लिया। तो अभी इस हालत में कैसे जाऊँ, तो इसीलिए मुझे हिमोइम रेगुलर लेके ठीक होना है। उसके बाद जो प्लान है उसे एग्जीक्यूट करना है। तो जो भी आप करोगे स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम के साथ करना, तो आप सक्सेस होगे। उसके बाद लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, जो भी करोगे उसमें कुछ कामयाब होगे, कुछ नहीं होगे। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, क्योंकि वाइज मैन लर्न फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक्स बट वाइजर मैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। You can learn from your own mistakes, you can learn from your team's downlines mistakes, offline mistakes, crosslines mistakes also. Then do not miss seminars, meetings. These are the key. These are my learning. Then एक आता है लास्ट वाला, वो है कभी भी एक क्या होता है, एक भूख, जो अचीवमेंट की भूख वो खत्म नहीं होना चाहिए। अचीवमेंट की भूख लगे रहना चाहिए। और लास्ट में ये जो लर्निंग मैंने ली है, ये लर्निंग का अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए मैं 2 ही चीज़ सबको बताऊंगा शर्ट में। ये 2 संस्कृत का श्लोक होंगे। एक है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अगर शेर सोता रहेगा क्या हिरन अपने आप चला आएगा? इसी के लिए आपको मेहनत जरूर करना है। दूसरा, पैसों के लिए कभी काम मत करो, क्योंकि 3 इडियट मूवी सबने दिखा होगा, उसमें बोले हैं काबिल बनो कामयाबी झक मार के आएगी। इसीलिए लर्निंग लो। सेल्स मास्टर या वो जो स्टार्स मास्टर या जो इंपेरियल तक क्या क्या लर्निंग चाहिए। अभी ये जो दिलीप, ये जो चोपड़ा का आया था जो तीरंदाज है, वो गांव के एक लोग से या कोच से कोचिंग ले रहा था और ओलंपिक के दौरान उसकी कोचिंग लेवल डिफरेंट हो गया। तो इसीलिए लर्निंग कभी मत छोड़ना। इंपेरियल बन जाओ तभी लर्निंग लेना है, क्योंकि ये लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये वाला एक श्लोक है, सेवितव्यो महावृक्षं फल छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। अगर एक पेड़ होता है तो पेड़ में फल ही होता है, छाया भी होता है। अगर दैवात फल नहीं होगा तो छाया कहाँ जाएगा, लकड़ी कहाँ जाएगी, वो तो मिलेगी। तो इसीलिए काम करने वक्त जो भी अब मार्केट में निकले हुए, जो भी कौन बता रहा था 4000 रुपया 6000 रुपया पेट्रोल का खर्चा कर दोगे, अगर वो हम सोचेंगे तो हम काम कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए फल की इच्छा मत करो। भगवान बुद्ध भी कहते हैं एक्सपेक्टेशन के बिना काम करो। बिना जैसी कामना के विनाश के दुख का विनाश होगा। कामना हमेशा दुख देता है। इसीलिए बिना एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आपकी लर्निंग सही है, मार्केट में एग्जीक्यूट करता चले जाओ तो आपका सक्सेस गारंटेड है। एक स्टोरी के साथ याद खत्म करूंगा। स्टोरी है व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। एक स्टूडेंट ने सक्रेटिस को पूछा। सक्रेटिस बोले कल सुबह नदी के किनारे आ जाओ। वो आ गया तो सक्रेटिस उसको नदी के जो उनकी बेक जो उनको इस तक पानी के अंदर ले गए और उनको डुबा दिए। और डुबा देने के बाद कुछ समय डुबाने के बाद उठा लिए और उनको पूछने लगे जब तुम पानी के अंदर थे तुमको क्या ज़रूरत थी? दुनिया के ढेर सारे दौलत, दुनिया के लग्जरियस लाइफ, फॉरेन टूर, क्या ज़रूरत थी? वो बोला हवा। तो पानी के अंदर जैसे हवा की ज़रूरत होता है सांस लेने के लिए, उसी तरह अगर आप
मार्केट में छा जाओगे और एटॉमी के साथ आपको आपका मैरिज हो जाएगी, जो रिलेशनशिप कभी भी डिवोर्स नहीं होगा, तभी सक्सेस हो पाएगी। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। थैंक यू सो मच।